नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि अगले साल इसी लाल किले से देश की उपलब्धि और देश का गौरव गान प्रस्तुत करूंगा। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनका उद्घाटन भी करूंगा। पीएम मोदी ने मणिपुर मुद्दे का भी जिक्र किया और आने वाले दिनों में देश के लिए नई परियोजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन 3 बुराइयों से मुक्ति पाना है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के बारे में बात करते हुए 10 साल में किए गए कामों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि देश के आज़ादी की जंग में जिन लोगों ने योगदान और बलिदान दिया, त्याग किया, उन सबको नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा की है। जिन परिवारों ने इनका सामना किया, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर संकट से निपटेंगे, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मणिपुर मुद्दे पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों वहां हिंसा का दौर चला, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन अब शांति बहाल हो रही है और शांति से ही समाधान निकलेगा। पूर्वोत्तर में और हिंदुस्तान के भी कुछ अन्य भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारें मिलकर वहां समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखने को मिली, जहां पर कांग्रेस के नेता ने, जो कि राज्यसभा सांसद भी है, रणदीप सुरजेवाला ने विवादित बयान दिया। हरियाणा के कैथल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक राक्षस हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देते हैं वे भी राक्षस है। सुरजेवाला ने कहा कि वह हरियाणा की धरती से ऐसे लोगों को श्राप देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका,
इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। तो हमारे साथ रामनिवास जी जुड़ चुके हैं, हमारे मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजेंद्र सागर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राजेंद्र सागर जी, आपका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र सागर जी, वोटर्स को तो सुरजेवाला ने राक्षस बता दिया। अब वोटर्स की मतलब गिनती राक्षसों में होगी, मतलब बीजेपी को वोट करता है वो आदमी राक्षस हो गया। जनता को गुमराह करने वाली राजनीति जो इन्होंने पिछले 9 साल से शुरू की है, उसका अब अंत होने वाला है 2024 में। ये टंग ऑफ स्लिप भी हो सकता है और कुछ हो सकता है, वो कुछ और कहना चाह रहा हूँ तो कुछ और समझ रहा हूँ। अच्छा ठीक, राजेंद्र भाई क्या नहीं, अब राजेंद्र भाई अब आप हमें समझाइए क्या कहना चाह रहे थे और क्या हो गया, टंग ऑफ स्लिप क्या हो गया? ये जनता को गुमराह करने वाली जो राजनीति पिछले 9 साल से चल रही है, अब उसका बहुत जल्दी दी एंड होने वाला है। तो मतलब जनता राक्षस है, ये जाने वाले हैं। हो सकता है बीजेपी नेताओं को कहा गया हो, बहुत सारी चीजें, टंग ऑफ स्लिप किसी से भी हो सकता है और पहले भी हुआ है सर। बाकायदा शराब ना सर, टंग ऑफ स्लिप 2 चीजें होती हैं, बातों को समझिए राजेंद्र भाई। टंग ऑफ स्लिप में भी 2 चीजें हैं, ठीक है। उन्होंने 2 चीजों को कोट किया है, एक जो बीजेपी के लोगों को वोट करते हैं, एक जो बीजेपी के समर्थक है। उन्होंने 2 चीज कोट करके बोली है, वो राक्षस है। तो सर अब यही जानना चाहते हैं, जो बीजेपी को वोट करते हैं जनता, वो राक्षस है, मतलब आपकी नजर में अब जनता राक्षस हो गई है? भाई मनीष जी देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है। फिर सुनवा दें राजेंद्र भाई, सुनवा दें राजेंद्र भाई, सुनवा दें। ये गुमराह करने वाली राजनीति नहीं ठीक है, गुमराह करने दीजिए बीजेपी को, आपको सुनवा दें हम। 2024 में बहुत जल्दी अंत होने वाला है। ठीक है सर, लेकिन मतलब जनता, हम आपको सुनवा दें राजेंद्र भाई, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको एक बार सुनवा देते हैं, एक बार बन जाइए, बने रहिए हमारे साथ। वो क्लिप एक बार फिर से सुनवाते हैं सुरजेवाला की। को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से अब सुन लिया आपने राजेंद्र भाई, कहां पर उनकी जुबान फिसल गई है, अब हमें ये बता दीजिए। तमाम ऐसे बयान आते रहते हैं राजनीति में और उसका अर्थ जो है, कहना कुछ और चाहता है व्यक्ति और लगाया कुछ और जाता है। नहीं तो क्या लगा राजेंद्र भाई क्या लगा दिया, राजेंद्र भाई क्या लगा दिया? तमाम पहले भी ऐसे बयान भाई नहीं क्या लगा दिया? आप ही के नेता है सुरजेवाले। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये सब देखिए, ये राजनीति। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं राजेंद्र भाई, आज कोई भी नेता
आज कोई भी नेता मेरे सामने बैठ जाए जस्टिफाई नहीं कर सकता है। आप कहते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ना जाने तमाम तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। मैं मानता हूं सब कहीं, लेकिन उन्होंने, अगर आपको लगता है उन्होंने कही तो किसके लिए कही वो आपको मालूम है। पर्टिकुलर एक नेता, एक आपकी बड़ी नेता के लिए कहा गया होगा, एक बड़े नेता के लिए कहा गया होगा। ये बताइए कि ये कब कहा गया कि जनता राक्षस है? राजेश भाई, जनता राक्षस है? मैं नहीं समझता हूँ उन्होंने किस परिस्थिति में ये ज्ञान दिया है। परिस्थिति क्या होगी राजेंद्र भाई? आज काउंटर नहीं है आप लोगों के पास। वो देखिए मनीष भाई, समझे, ये राजनीतिक जो दृष्टिकोण है और उससे देखा जाए तो हो सकता है कोई और भी कारण हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती कारण, हैं। एक कारण हम चाहते हैं राजेंद्र भाई, पूरा टाइम आपको दे रहे हैं, एक कारण बताइए राजेंद्र भाई, एक कारण बता जो दीजिए। है, मैं फिर यही कहूंगा कि मैं नहीं समझता कि ये जो है किस उससे वो उनका हो सकता है कुछ व्यक्तिगत वो रहा हो या बहुत सारी चीजें हैं। सर तो व्यक्तिगत राजनीति में कैसे है ऐसे सर? कभी सर व्यक्तिगत जो कैसे है है? पता नहीं, व्यक्तिगत हो कैसे सकता है है? भाई राजनीति में बहुत सारी चीजें हैं इस ठीक है तरीके की। राम निवास जी, आज तो राजेंद्र भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहे। राम निवास जी, कल 15 अगस्त था, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद की बात की उन्होंने, और मणिपुर का भी जिक्र किया उन्होंने कि वहाँ पर अब शांति है, और हुआ है जो हुआ है वो ठीक नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल शांति है वहाँ पर, और हम सब शांति का अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार फिर आऊँगा लाल किले के प्राचीर पर, तो मतलब वो तो तय मान रहे हैं, अपनी जीत को आश्वस्त मान रहे हैं। उधर दूसरी तरफ सुरजेवाला भाई, जो बीजेपी को वोट करता है उसे राक्षस बताते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वोटर्स राक्षस है। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं संदीप जी, जिस प्रकार से अब देख रहे होंगे 9 साल से ज्यादा केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और इसी प्रकार हरियाणा में भी 10 साल होने वाले हैं हमारी सरकार के। दोनों अच्छी सरकारें चल रही हैं और ये 9 साल में ही बौखला गए हैं। अभी तो इनको लंबा सत्ता से बाहर रहना है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बौखलाहट है। ये मोदी जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा में खट्टर जी की सरकार अच्छी तरीके से चल रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मनीष जी अभी देखिएगा, ये 2024 के बाद तमाम कांग्रेसी नेता कपड़े फाड़ फाड़ के सड़क पर घूमेंगे। क्योंकि इसलिए घूमेंगे क्योंकि ये पगला जाएंगे। सुरजेवाला जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, देश की जनता है, जनता जनार्दन होती, जनता को भगवान होती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, तो सेवक की तरह सेवा करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जनता को लूटने काम करती है, आज जनता को मोदी जी के नेतृत्व में विकल्प मिल गया तो कांग्रेस को छोड़ दिया। अब वो कांग्रेस की बौखलाहट है जो उनके नेताओं के द्वारा गाहे बगाहे निकलती रहती। लेकिन मनीष जी, निश्चित रूप से मोदी जी ने जिस प्रकार से आत्मविश्वास से उन्होंने कहा कि हम फिर तीसरी बार आएंगे, तो निश्चित रूप जनता ने मन बना लिया है। इस प्रकार से आपने देखा होगा 2014 से मोदी जी का जो विजय रथ चला है अभी तक कहीं रुका नहीं, और आने वाले ये 2024 नहीं, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी 50 साल तक सत्ता से दूर रहेगी। मतलब सुपड़ा साफ और कर देंगे इनके नेता मैंने आपसे कहा ना, ये 2024 बाद कपड़े फाड़ फाड़ के सड़कों पर घूमेंगे। इनको समझ नहीं आएगी कि देश जनता क्या चाहती है। ठीक है, देश की जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के कामों के साथ है, इसीलिए कांग्रेस लोग बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट ऐसे बनी रहेगी। लेकिन देश की जनता और मोदी जी 2024 से फिर आ रहे हैं क्योंकि देश जनता उनके साथ है। राजेंद्र सागर जी, एक तरफ तो लाल किले के प्राचीर से, राजेंद्र भाई, लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी कह रहे थे परिवारजनों, मतलब वो देश की जनता को परिवार जनों के रूप में संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे, और आपके यहाँ नेता कह रहे हैं राक्षस हैं लोग। तो सर अंतर हो जाता है ना, ये कहीं आप लोग के हार का कारण ना बन जाए। ये जो आपके नेता फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं आप लोगों के लिए नासूर का काम ना करेंगे।
मुझे किसी शायर की 4 लाइनें याद आ रही हैं कि जब वातावरण दूषित और जहरीला कर दिया जाता है ना, तो आदमी पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। तो मुझे उस पे एक शायर की 4 लाइन याद आ रही है। अगर माहौल जहरीला हो जाए, अगर हर माहौल जहरीला हो जाए, हर जानो वतन को खतरा है। तो माली रोज डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। तो मुझे ये 4 लाइनें याद आ रही थी। माहौल को ऐसा, वातावरण ऐसा दूषित कर रखा है कि कोई भी किसी के भी दिमाग पे असर कर सकता है, जो आज का माहौल बना रखा है, समझे। और आप जहां तक कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, इस देश की जनता कुछ नहीं है कि 2024 में भी होगी, ये जो है उनसे 2000 करेंगे। अरे भाई, पिछले 75 साल का एक इतिहास बना के तब आप अमृत काल की बात कर रहे हो। वो 75 साल के इतिहास को भूल के 9 साल में उन्होंने क्या अमृत काल बना दिया? क्या 9 साल में उन्होंने अमृत काल बना दिया? आप जो इतिहास लेके चल रहे हो, पिछले 75 साल के इतिहास को जो है उस पर ही आप अमृत काल बना रहे हो। आप किसी जो है स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं लेते हो। आप किसी देश में जो है अंग्रेजों से लड़ने वाले का नाम नहीं लेते हो। आप कौन सी बातें कर रहे थे स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले से? आपने 90 मिनट के भाषण में अपने 9 शब्द भी उन लोगों को जो बोले जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, अपना सब कुछ नीचे किया, उनके लिए 9 शब्द भी आपके मुख से नहीं निकलते हैं। और आप फिर से जो है 2024 में जो है लाल किले से आप झंडा फहराने की बात करते हो। तो ये अधिकार जब जनता आपको देगी तभी को मिलेगा। अभी जनता ने, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया। ये कौन सी लेकिन राजेंद्र भाई आप ठीक है राजेंद्र भाई, लेकिन जनता को आप लोग राक्षस समझेंगे। राजेंद्र भाई, जनता को राक्षस समझेंगे तो कैसे जनता फिर आप लोग की तरफ आएगी? आप लोग के लिए तो जनता राक्षस है। माहौल को इतना दूषित और प्रभावित और वातावरण को नहीं इतना तो खराब कर नहीं रखा नहीं है तो ये माहौल नेता आपके सर, उनके नेता थोड़ी ना थे। बयान आपके नेता दे रहे हैं। ये देखो ना, चलो फिर क्या जारी कर देते हैं कि 2024 में भी क्या जनता ने डिसाइड कर दिया, क्या जनता ने इनके पक्ष में वोट कर दिया? क्या ये सर आप भी तो यही कहते हैं ना, आप लोग भी तो कहते हैं कि हम इनका जनाधार खत्म हो गया, आपका जनाधार है। राजेंद्र भाई नहीं, राजेंद्र भाई आप लोग भी तो अपने आप को कहते हैं कि भाई अब जनता इस बार इनको नहीं चुनेगी, इंडिया को चुनेगी, तो वो भी वही कह रहे हैं। लेकिन वो राक्षस तो नहीं ना कह रहे हैं, वो परिवारजनों से संबोधित कर रहे हैं, और आप राक्षस से संबोधित कर रहे हैं। पिछले 75 साल का इतिहास भूल के आप केवल क्या आपने 9 साल में सब खड़ा कर दिया? आप कौन से अमृत काल की बात कर रहे हैं? क्या ये 9 साल का बनाया हुआ? अच्छा, कोई प्रधानमंत्री अपनी चीजों को ना गिनाए, कोई प्रधानमंत्री अपनी चीजों को ना गिनाए। नहीं, आप बताएं ना, तो पिछले 75 साल में जो इतिहास बना है देश का, उससे ना अमृत काल बनाया कि 9 साल में अमृत काल बनाया? राम निवास जी इनका कहना है, राजेंद्र भाई का कहना है। ठीक है राम निवास जी, ऐसा है, आप लोग कांग्रेस से क्यों नहीं पूछ के स्क्रिप्ट लिखवा के लेकर जाते हैं भाई? भाषण देना हो तो इन लोगों से लिखवाया कीजिए, तब जाकर भाषण दिया कीजिए। प्रधानमंत्री तब जाकर भाषण दें, उनको पता तो हो किसके बारे में बोलना है, किसके बारे में नहीं बोलना है। अब राजेंद्र भाई तो अब नया राग छेड़ दिए कि आपने सेनानियों के बारे में नहीं बोला, आपने इसके बारे में नहीं बोला। राम निवास जी ठीक है, राजेंद्र भाई सुन लीजिए, राजेंद्र भाई सुन लीजिए। संदीप जी, आप देख रहे हैं कि आपके मंच पे बैठ के जिस प्रकार से कांग्रेस के मेरे मित्र मतलब बौखलाए हुए हैं, तो बौखलाहट लाजमी है, लंबे समय सत्ता में नहीं है, आगे और जिस प्रकार से सर आराम से विश्वास जनता के प्रति है,
और जनता जो चाह रही है उसके आगे नेताओं को जिस प्रकार जनता नकार रही है तो बौखलाहट स्वाभाविक होना चाहिए, वही इनकी दिख रही है। लेकिन संदीप जी, निश्चित रूप से देश की जनता मोदी जी के साथ है। आज देश दुनिया में हमारा नंबर 1 पे जा रहा है। आज दुनिया में हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया युद्ध में जो दुश्मन देश हैं उन लोगों ने हमारे झंडे का सहारा लेके अपनी जान बचाई। तो ये इतना मान सम्मान आज झंडे का दुनिया में बढ़ा है हमारे तिरंगे का, निश्चित रूप से इनको बौखलाहट हो रही है। राजेंद्र भाई दो ही लोग हैं, राजेंद्र भाई सबके पास बराबर समय देंगे। राजेंद्र भाई आप दो ही लोग हैं, सबको आराम से समय देंगे। हाँ नहीं, राजेंद्र जी बौखलाए हुए हैं, इसलिए ना ये बोलेंगे ना बोलने देंगे, क्योंकि बोलेंगे तो जनता को राक्षस बोलेंगे। जो मोदी जी के साथ है भारतीय जनता पार्टी उसको राक्षस बोलेंगे और दूसरे को बोलने नहीं देंगे। लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे सभी सम्मानित नेताओं ने इनकी बातें सुनी, लेकिन जब हमारे नेताओं ने बोलना शुरू किया ये लोग विवाद करने लगे, बाइकाट कर दिए, क्योंकि इनको पता है कि जनता इनके सुनती नहीं। लोकसभा में सुना लीजिए, लेकिन जब तक ये सुनेंगे नहीं हमारी बात, जनता के बीच में क्या बताएंगे? क्योंकि देश में एक अच्छा माहौल बना हुआ है और देश का दुनिया में मान सम्मान है, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। आज आपने देखा होगा कि ये मणिपुर की बात करेंगे, राजस्थान की बात नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे, बिहार की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो है जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां विवाद कराएंगे, दंगा कराएंगे, लोगों को भड़काने काम करेंगे, लेकिन वहां शांति की कोई बात नहीं करेंगे। आज मणिपुर में शांति है, धीरे धीरे वहां की दिनचर्या अपने जीवन उसमें लौट रही है, शांति की ओर बढ़ रहा है। आज मणिपुर हमारी वहाँ फोर्सेस हैं, केंद्र की सरकार सबके प्रयास से, प्रदेश सरकार सबके प्रयास हो रहा है, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। और राजेंद्र जी को सोचना चाहिए कि मोदी जी की सरकार है, जनता के हित में जो भी होगा हम करेंगे, किसी को भी बख्शेंगे नहीं। जो भी अपराधी होगा उसको हमारी सरकार सजा दे रही है। ठीक है राजेंद्र भाई, मत करिएगा, राजेंद्र भाई किसी का हस्तक्षेप नहीं चलेगा वहाँ। राजेंद्र भाई अब यहाँ पर देखिए कई सवाल हैं कि खड़गे जी पहुँचे नहीं, वहाँ पर उन्होंने बता दिया हमारे आँख में प्रॉब्लम हो रही थी, सीट उनकी खाली थी, आपके वरिष्ठ नेता थे, उनको पहुँचना चाहिए था। तो मतलब किस चीज़ की आप लोगों को मतलब एक दुश्मनी थी? मतलब लाल किले पर झंडारोहण हो रहा है, वहाँ तो खड़गे जी को पहुँचना चाहिए था, दूसरी जगह पहुँच गए, उनके आंखों में दर्द नहीं। ठीक है, सुरजेवाला दूसरी तरफ राक्षस बोल देते हैं जनता को। मतलब जीतना है तो हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, जनता समझ जाएगी। लेकिन सर जनता तो मूर्ख नहीं है ना, जनता राक्षस नहीं है सर, हम लोग राक्षस नहीं, हम लोग वोट किसी को करते हैं तो हम लोग राक्षस नहीं है। ये तो थोड़ी रही है बीजेपी की, कोई नई बात नहीं है, वो बीजेपी की थोड़ी रही है। और ये जो अपना दोषारोपण जो है दूसरे पे मर रहे हैं, ये तो इनकी पुरानी आदत रही है। लेकिन खड़गे जी नहीं गए, पहुंचे थे सर, उसमें वो क्या करेंगे? मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है? सेना से पुलिस लड़ रही है, बताइए, पुलिस सेना को खदेड़ रही है। क्या क्या समय आ गया है? आप देखिए देश में कि कौन सी पद्धति से जो है एक तानाशाही इतनी हावी हो गई है कि सब कुछ हम ही है। अरे भाई 78% जनता इस देश में, और भी 22% जनता आपके पास जो है, उसके अलावा भी 78% जनता इसी देश की है। वो जो 140 करोड़ में 78% जनता इस देश में और भी रह रही है। आपको 22% के अलावा वो भी कौन सी देश की जनता है? या आप 22% को ध्यान में रख के केवल काम करेंगे? लेकिन वो 70% की आप बात ही नहीं करेंगे। आप तो उसका नाम दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? आप कौन से उसकी बात करते हैं? आज लोकतंत्र नाम की क्या चीज है बताइए आप? जिस तरीके से लीजिए राजेंद्र भाई फिर लोकतंत्र की बात मत कीजिएगा, लोकतंत्र की बात करते हैं फिर फंस जाएंगे आप लोग। पहले कहते हैं राहुल गांधी छूट जाते हैं, लोकतंत्र आपके लिए क्या है? राहुल गांधी तो हैं, लोकतंत्र माने आपके लिए राहुल गांधी है। मैं इनका बता रहा हूँ, जो आज इन्होंने माहौल बना रखा है, ये तो किसी चीज को मानते ही नहीं है।
तो सर आप भी तो जनता को नहीं मान रहे राजेंद्र भाई, ये लोग नहीं मानते हैं। अच्छा सुरजेवाला ने जो बयान दिया राजेंद्र भाई, आप उसका समर्थन करते हैं? एक मिनट राजेंद्र भाई, सुरजेवाला ने जो बयान दिया आप उसका समर्थन करते हैं? आप राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं, आप 40 साल तक खुद अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराते हैं, तब आपका खुद का झंडा राजेंद्र फहरता है भाई, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे ठीक है। हैं। आप तो केवल ये देखते हैं कि हमें राजनीतिक फायदा राजेंद्र भाई, सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी कांग्रेस को हम मानते हैं, सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी कांग्रेस है, आप यही कह रहे हैं ना, मान लेते हैं। चलिए आपकी बात रखते हैं, लेकिन आप ये तो बताइए सुरजेवाला के जो बयान है आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, उनका मैंने कहा उनका व्यक्तिगत नजरिया क्या है या उन्होंने किस स्थिति में आप उसका समर्थन करते हैं हाँ या नहीं? मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहिए सर? गलत पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, गलत पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। किस उसमें वो वहाँ किस उसमें बोल दिया सर? मैं वहाँ मौजूद नहीं था, क्या परिस्थिति थी, क्या बात थी, परिस्थिति कुछ भी हो सर, सर कह रहे परिस्थिति कुछ भी हो, वोटर्स को राक्षस कह देंगे सर वोटर्स को राक्षस कह देंगे तो सर फिर कुछ गलत नहीं है, फिर तब तो कुछ नहीं गलत है। तब आप लोग क्यों कहते हैं प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं वो गलत है? बीजेपी की तो वकालत करना रोक दिया। तो सर कैसे गलत है? जब सर आप लोग हम लोगों को राक्षस कहेंगे तो सर कैसे गलत है सर? वोटर्स राक्षस हो गए। अरे जिन्होंने कहा वो उनको वोटर हैं इस देश के, वो खुद भी तो उसी देश के वोटर हैं। नहीं वो तो हम लोग को राक्षस कह रहे हैं ना, जो बीजेपी उनका साफ कहना। देखिए सीधी सी बात है, तो इसका मतलब आप मीडिया पर बैठे हुए हैं, आप स्वतंत्र बात नहीं करते, आप बीजेपी के वोटर हैं, आपने सीधे सीधे कह दिया कि भाई मैं तो एक वोटर हूँ सर। नहीं मनीष जी देखिए, आपका अभी कथन था कि जो है मैं वोटर हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मैं वोटर हूँ सर मैं वोटर हूँ, मैं किसी का भी वोटर हूँ, तो मतलब नहीं। अच्छा चलिए आपकी राजेंद्र भाई आपकी बात मान रहा हूँ, राजेंद्र भाई आपको खुश होइए, आपकी बात मान लिया। राजेंद्र भाई सुनिए ना, राजेंद्र भाई सुनिए ना, अब राजेंद्र भाई ठीक है हम आप अपनी बात पे ही आ जाए। राजेंद्र भाई मैं कह रहा हूँ सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि आपने कहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है आपने कहा मैंने मान लिया, आपकी ये भी बात मान लेते हैं, ठीक है आपकी ये भी बात मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं आप बीजेपी को वोट करते हैं, मैं किसको करता हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ, किसको नहीं करता वो तो मैं जानता हूँ, और मैंने कितनी बार किया वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपने कहा एक बार मान लेते हैं। चलिए एक बार सुनिए ना, रुकिए सुनिए ना राजेंद्र भैया, ठीक है राजेंद्र भाई सुनिए ना राजेंद्र भाई सुन लीजिए ना, आप कह रहे हैं आप बीजेपी को वोट करते हैं, एक बार की को मान लीजिए हम बीजेपी को वोट करते हैं तो हम राक्षस हैं? नहीं हम राक्षस हैं? आप निष्पक्ष बात कहां से कर सकते हैं? अरे राजेंद्र भाई फिर वही बात कर रहे हैं, निष्पक्ष और पक्ष की छोड़िए, हम राक्षस हैं? मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं राक्षस हूँ? राजेंद्र भैया मैं राक्षस हूँ हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं राक्षस हूँ? अगर मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, अगर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ तो मेरे ऊपर कांग्रेस का टेक लगा। नहीं सर सुनिए ना राजेंद्र भैया, राजेंद्र भाई मीडिया जब सर आपने मेरे ऊपर सर राजेंद्र भैया सवाल उठाए जवाब भी तो ले लो ना। मनीष जी आप खुद समझ रहे हैं इस चीज को, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपका कथन था। नहीं मैं खुद बोल रहा हूँ राजेंद्र सागर जी सुन लीजिए, आपने जो कथन कहा मैं उसी कथन को लेकर चल रहा हूँ। आपने कहा आप देते, मैंने कह दिया चलिए आपकी बात अभी हम मान लिए, मैंने कहा देता हूँ, तो मैं राक्षस हूँ भैया जानना चाह रहा हूँ, मैं राक्षस हूँ? सर आप वो भी छोड़ दीजिए ना, अब सर घुमाइए मत बातों को, मैं राक्षस हूँ क्या? राजेंद्र भाई मैं राक्षस हूँ? देश की और मीडिया की बात कहाँ कर सकते हो? राजेंद्र भाई मैं राक्षस हूँ? राजेंद्र भाई मैं राक्षस हूँ? नहीं आप कहिए आप राक्षस है तो फिर मैं आगे क्यों सवाल करूँ ना? नहीं है सर जवाब, नहीं है सर जब सवाल जवाब आपके पास। राम निवास जी
रामनिवास नहीं सर, नहीं, आप भी राक्षस हैं, आप राक्षस हैं। जो वोटर है वो राक्षस है, जो वोटर है वो राक्षस है। आपने जो मुझे क्लिप सुनाई है आपको पता है किसके लिए कहा गया है? सर किसी के लिए, वोटर्स के लिए कहा गया है। सुनिए, बीजेपी को वोट करने वाला व्यक्ति राक्षस है। सुनिए अब राजेंद्र भाई, बीजेपी को वोट करने वाला व्यक्ति, आप इस देश में 70% भाई जनता और भी रहती यहाँ है। गफलत मत फैलाइए। आप लोगों ने देश के अंदर बहुत गफलत फैलाया है। अब गफलत मत फैलाइए यहाँ देश के अंदर। आप लोगों ने देश को, सर देश में बड़ी गफलत फैलाई है राजेंद्र भाई। अब राजेंद्र भाई गफलत नहीं चलेगी, सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं है आप में राजेंद्र भाई। 75 साल से आप लोगों ने क्या किया सर? मैं गिनाने लगूंगा हालत खराब हो जाएगी राजेंद्र भाई। सर गिनाने लगूंगा हालत खराब हो जाएगी राजेंद्र भाई, गिनाने लगूंगा हालत खराब हो जाएगी आपकी। एक इसीलिए कहता हूं राजेंद्र भाई, पढ़े लिखे एंकर से कभी ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं राजेंद्र भाई, मैं गिनाने लगूंगा फिर आप कहेंगे हेलो। मैं ये कह रहा हूं सर, वो मैं आप ही के बात को कह रहा हूं सर। वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट करने, सुनिए ना राजेंद्र भाई, आप सुनते नहीं ना। वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट करने वाले वोटर्स राक्षस हैं, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, ये कहिए, मैं फिर से सुना दूं आपको। उनके समर्थक भी राक्षस है, ये सुन लिया आपने। ठीक है, अब ये राजेंद्र भाई जानना चाह रहे हैं हम, वोटर्स होते हैं, कोई कभी बीजेपी को कर देता है, उसको लगता है कि नहीं अब हमारा मन भर गया, बीजेपी नहीं काम कर रही है, तो किसी और को वोट कर देता है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि पहले मायावती को वोट किया लोगों ने, ठीक, फिर किसको वोट किया? मुलायम सिंह को वोट किया उन्होंने, फिर मायावती को किया, फिर मुलायम सिंह को किया, अब बीजेपी को लोग वोट कर रहे हैं। अब बीजेपी का काम अच्छा लग रहा है, वहां पर लोग वोट कर रहे हैं, क्या लग रहा है वो लोग जाने। ठीक है, वोटर्स बदलते रहते हैं, वो अपना पर्सपेक्शन बदलते रहते हैं, उनकी विचारधारा बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं है कि आज आपने राक्षस कह दिया, जो राक्षस आपने कह दिया आज हो सकता है बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कल आपको वोट करते हैं तो वो राक्षस हो जाएंगे। ऐसा कहाँ चलता है राजेंद्र भाई? और फिर आप लोग उस पर बहस करेंगे। राजेंद्र भाई, सार्थक चीज ये है कि आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। रामनिवास जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आपको कोई वोट करे तो वो राक्षस हो जाएगा, कांग्रेस को करे तो वो तो फिर चलिए देवता समान है, देवता तुल्य है। तो इतने दिन से जो आप लोगों को वोट कर रहा था, जो जिता रहा था, वो राक्षस है, मतलब आपके वोटर्स जितने हैं वो राक्षस है। संदीप जी, मैंने पहले ही कहा आपसे कि सत्ता से दूर रहने का ये बौखलाहट है, क्योंकि जो व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता में, जो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है, आज जगह जगह उसके नेता, उसके युवराज ठोकर खा रहे हैं, गली गली सड़कें छान रहे हैं, जनता उनका साथ नहीं दे रही। ये उनकी बौखलाहट है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि जब ये 2024 के बाद इनके नेता कपड़े फाड़ फाड़ के सड़क पर घूमेंगे, जब उनको चलेगा पता कि हमने सारे हथकंडे अपना लिए, जनता ने फिर भी हमारा साथ नहीं दिया और मोदी जी के साथ हो लिया, तो ये इंतजार करिएगा। यही कारण है कि राजेंद्र जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सुरजेवाला जी के शब्द के बारे में कुछ बोल सकें। और मैं तो कहता हूं कि देश की जनता भगवान है और देश की जनता देश की मालिक है, और उनको राक्षस जिन लोगों ने बोला है, राक्षस जनता नहीं, बोलने वालों की मानसिकता है। अच्छा, एक चीज और भी है रामनिवास जी, खड़गे जी भी नहीं पहुंचे थे। नहीं, खड़गे जी तो देखिए वो तो रिमोट कंट्रोल से चालित हैं, उनको ये नहीं पता है कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसको बताते हैं कि देश सबसे पुरानी पार्टी है, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, उसके वो अध्यक्ष हैं। वो क्या बोल रहे हैं भाई? उम्र है, समझ में आता है कि उम्र है, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहते हैं कि हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई इसलिए हम नहीं आए। तो वहाँ मोदी जी की आलोचना करना था, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलना था, उसके लिए कांग्रेस मुख्यालय झंडा फहरा रहे हैं। अब उसमें कौन सी आंख उनकी अलग से आ गई? ये अगर आंख खराब है तो चाहे लाल किले पर हो, चाहे कांग्रेस कार्यालय पे हो, आंख दोनों ही खराब रहेगी। लेकिन वहाँ आंख खराब है, क्या उनकी आंख ठीक हो गई? मुझको लगता है कि राहुल जी के डर में और नेहरू परिवार के डर में उनकी हिम्मत नहीं होती सही बोलने की, और जब आदमी बार बार झूठ बोलता है तो तमाम बातें गलत निकल जाती हैं। इसीलिए वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित नेता हैं, फिर भी उन्होंने कहा हमारी आंख खराब है। तो मैं मानता हूँ कि आंख खराब होगी, लेकिन देश की जनता की आंखें ठीक है। देश की जनता मोदी जी के साथ है, और जिस आत्मविश्वास के साथ मोदी जी ने जो जनता के लिए काम किया है,
उसके दम पर उन्होंने कहा कि 2024 में हम पुनः आएंगे, डाल के झंडा फहराएंगे, और देश की जनता ने उनको सराहा है। अब क्योंकि सबको जोड़ रहे हैं, प्रदेश में लड़ते हैं, केंद्र में हटाने के लिए, मोदी जी के खिलाफ होने के लिए, और एक अकेले कांग्रेस नहीं है भाई, पाकिस्तान मोदी जी को हटाना चाहता है, चाइना मोदी जी को हटाना चाहता है, कोई ये नहीं कहता कि हम भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहते हैं, सब कहते हैं मोदी जी को हटाएंगे। और तमाम और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश विरोधी हमारे, जो हमारे खिलाफ रहते हैं, वो सब शक्तियां कहती है कि मोदी जी को हमको हटाना है। उन्हीं में हाँ मिला के, उन्हीं के साथ कंधा से मिला के, कंधा से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी कहती है, और जो इनके साथ गठबंधन में लोग शामिल हुए हैं वो भी कहते हैं हमको मोदी जी को हटाना है। लेकिन देश की जनता कहती है कि हमने ये ठाना है मोदी जी को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और ये बौखलाहट दिनों दिन बढ़ेगी, और 24 के चुनाव के बाद इनका असली रूप भी दिखेगा। राजेंद्र सागर जी, लाल किले से कौन सी नाराजगी हो सकता है? मोदी जी से नाराजगी हो, लाल किले से कौन सी नाराजगी? झंडारोहण वहां पर भी हो रहा था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहुंच जाते। मतलब आप लोगों ने मतलब ये ठाना है कि हम लोगों को कुछ भी करना है। सर ये सब सारी चीज़ें ना राजेंद्र भाई, हो सकता है आज बुरी लग रही हो आपको, लेकिन आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आपको भी मालूम है हर एक चीज़ जनता देखती है। आप अगर बीजेपी ने कुछ गलत किया है तो उसको भी जनता देखेगी, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसको भी जनता बाखूबी तरीके से देखेगी, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं सर। और जिन लोगों ने मोदी जी को वोट किया है वही लोग आपको भी वोट करेंगे, उन्हीं के बीच में जा रहे हैं ना। इतना बड़ा जनाधार अगर बीजेपी ने पाया है तो कहीं ना कहीं उसी जनाधार को तोड़ने की कोशिश है ना आपकी, कि उन्हीं जनता से वोट मांगेंगे, तो आप उन्हीं जनता को आप राक्षस कहेंगे, फिर आप लाल किले नहीं जाएंगे, कहेंगे हमारी आंखें खराब हैं, कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाएंगे। तो सर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अरे देश की बात होती है, कभी कभार देश के आन बान शान के लिए काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है सर। जिस तरह से गलतियां कांग्रेस करती जा रही है और सबक नहीं ले रही है गलती करके, उसका कहीं खामियाजा राजेंद्र भाई ना भुगतना पड़ जाए। भाई देखिए, सुर असुर की बात बहुत एक जमाने से, कितने युगों से चली आ रही है, और भगवान राम का भी साथ असुरों ने भी दिया था, तब भी असुर थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैं कहूंगा कि पता नहीं क्या परिस्थिति, वातावरण इतना जहरीला इस देश का हो गया है, कर दिया गया है, समझे कि वो, अरे राम जी के साथ तो सारे ही असुर थे, सारे बनवासी और सारे असुर थे। अरे भाई विभीषण हुआ या, अरे अच्छा, रावण को आप राक्षस कहते हैं और विभीषण को आप बनवासी कहते हैं, वो उसका भाई नहीं था। तो बहुत सारी चीजें लेकिन राजेंद्र भाई अब यहीं पर तो समझने वाली बात है ना, अब यही तो बात है, आपने बोल तो दिया, लेकिन इसमें समझने वाली बात है, एक लोग सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और एक लोग अधर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो बड़ा अंतर है ना, एक धर्म और एक तरफ अधर्म है, बहुत अंतर है राजेंद्र भाई, है ना। भाई हमने चीन को लाल लाल आंखें दिखा दी, लाहौर पे हम बिरयानी खाया है, और फिर भी जो है वो हमें पाकिस्तान में जाना चाहता है, चीन में जाना चाहता है। आज देश से बाहर तुरंत आप बाहर चले जाते हैं देश से। आप जब देश की बात आती है देश से तुरंत बाहर चले जाते हैं छलांग लगा के, समझे। आप देश की बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप तो तुरंत चाइना से चले आएंगे, चाइना को आप आंख दिखाएंगे लाल लाल, और रहने बात आपको अच्छे से मालूम है कौन रिमोट से चलता है और कौन नहीं चलता है। भाई सारे लोग ये देखिए, अभी आप एक ही प्रोग्राम होता है, वो आपको भी पता है। अभी भी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता अभी बार बार एक ही नाम ले रहे थे, ना तो इनके यहाँ नड्डा भी कुछ है, ना कोई और कुछ है। अब इससे अंदाजा लगाइए कौन रिमोट से चल रहा है और कौन अपने आप चल रहा है। बातें बड़ी बड़ी करने से केवल जो है सारी चीजों का, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हमेशा होता आया, होता रहेगा भविष्य में भी। बीजेपी तो मोदी के चेहरे पर चुनाव ही लड़ती है, वो तो कह रही हम बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। आप क्या बताइए, अपना बताइए। जनता बता देगी अभी,
कौन राक्षस जनता बताएगी? राक्षस जनता बताएगी। अरे मनीष जी, मैंने कहा 22% का रहा है, 70% और भी जनता इस देश में जो रहती है। मतलब 22% जो है आप कह रहे हैं वो राक्षस है? 22% नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप ही कह रहे हैं सर, आप ही की बात है। आपने कहा 22% और भी मतलब 80% और भी जनता रहती है, 78% जनता और भी रहती है, तो 78% और भी रहती है, 22% ये है। तो मतलब 22% राक्षस है, 22% राक्षस है। हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ, जो वोट प्रतिशत। वही मैं कह रहा हूँ सर, आप ही कह रहे हैं ना 22% वही है जो राक्षस है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूँ, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ, जो वोट इनको करते हैं। बाकी तो राजन भाई सीधी सी बात है, बोल दीजिए कि सुरजेवाला ने जो कहा वो गलत है, कहिए सुरजेवाला ने जो कहा वो गलत है, क्या दिक्कत? नहीं, मैं नहीं समझ सकता, नहीं उनकी क्या परिस्थिति रही है और उन्होंने किस उसमें वहाँ राजन भाई ये क्या बात हुई राजन भाई? परिस्थिति कोई भी होगा, कोई किसी को राक्षस बोल देगा। ठीक है, रामनिवास जी। हैसियत तो आपकी भी नहीं है। देखिए भाई, प्रवक्ता जी, आप प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता तभी बात करेंगे किस लेवल के प्रवक्ता है, ये भी अच्छे से आप जानते हैं। हमारे हाथ में नहीं है पार्टी चलाना, पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व चलाता है, राष्ट्रीय और भी लीडर हैं, अध्यक्ष हैं और भी। राजेंद्र भाई लेकिन सुनिए ना राजेंद्र भाई, आप एक नेता हैं, आपने नेतागिरी शुरू की है अपने क्षेत्र की जनता के लिए, आपने नेतागिरी शुरू की है इस देश की जनता के लिए, तो अगर कहीं कुछ होगा गलत तो आप बोलेंगे ना राजेंद्र भाई कि ये गलत है, वो चाहे आपकी पार्टी के नेता बोले चाहे कोई और पार्टी के नेता बोले, उसमें क्या शीर्ष और क्या छोटा क्या बड़ा नेता, गलत को तो गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो फिर काहे का नेता? स्टेट में किस लेवल की बात है, क्या है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता मनीष जी। ठीक क्या है, परिस्थिति रही है, क्या उस हरियाणा में क्या हो रहा है, मैं वहां मौजूद नहीं था, इसलिए मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे स्तर की जो बात है मैं वो कर सकता हूँ। तो फिर राजेंद्र भाई कैसे आप लोग फिर किसी और की बातों पर टीका टिप्पणी कर देते हैं? अगर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है आप लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं, क्यों? अरे भाई, पक्ष लेने के लिए तो आप ही लोग और हमारे भाई क्या करेंगे, और भाई पक्ष लेने के लिए तो आप ही वोट है, उस पर जो है मुझे और कहने की क्या जरूरत है, आप बताइए। राजेंद्र भाई अच्छा एक बताइए, हम अपनी जनता के लिए पक्ष नहीं लेंगे तो किसके लिए पक्ष लेंगे? हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं जनता के लिए, और जनता हमको देखती है, हम उसी के लिए नौकरी कर रहे हैं सर। हम उसी जनता, जो जनता हमसे कहती है वो सवाल भी पूछ लेते हैं सर बेझिझक। तो सर जनता के लिए नौकरी कर रहे हैं सर, तो जनता हमसे कहेगी हम इस धरती पर रहते हैं सर, और ये जो वोटर्स है ये हमारे भाई बहन है सर। अगर इसको कोई राक्षस कहेगा तो सर हम कैसे सुनेंगे, आप बताइए ना। जनता का ही कहना है, देखिए किसी शायर के माध्यम से सिर्फ साजिशें और सियासत तलाश करते रहे, झूठ और बेशर्मी की ताकतें तलाश करते रहे, घर की बेटियां बेआबरू होकर सड़कों पर इज्जत की भीख मांगती रही, और हम दुनिया भर में घूम घूम के इज्जत की तलाश करते रहे। ये इस देश की जनता का ही कहना है, ये कोई और नहीं कह रहा है। ये देश की कविता लिख कर लाए राजेंद्र भाई आज आप। 100 दिन तक क्या झेला है, अच्छे से देखा है ना। तो जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाहती है, वो 24 में सामने आ जाएगा। राजेंद्र भाई सुनिए, राजेंद्र भाई जब जनता सुनिए ना, जनता किसके अब सर राजेंद्र भाई लगता है, सुन लीजिए राजेंद्र भाई, लगता है आपके पार्टी के नेता या फिर आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके पार्टी के राहुल गांधी जी, लगता भी जनता को समझ नहीं पाए सर। जनता जब एक कपड़ा भी खरीदने जाती है ना, एक गरीब किस्म का आदमी भी कपड़ा खरीदने जाता है ना, वो 5 दुकान छान मारता है, अगर उसको पसंद नहीं आया तो नहीं लेता है। मतलब समझते हैं इसका सर, मतलब ये कि वो हर एक वैरायटी देखता है, उसको पैसा चाहे कम ही खर्चा करना, वो हर एक वैरायटी देखकर ही चलता है। आप लोग अगर इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे, जनता को राक्षस कहते रहेंगे, दुनिया भर की बातें कहते रहेंगे, तो सर ना जनता ये देखती है और फिर जनता उसके बाद वोट करती है। फिर उस जनता को कैसे सर आप लोग समझाएंगे? ये सवाल फिर आप नहीं लाके, लेकिन जो है
मैं नहीं समझता कि क्या परिस्थिति रही। आपने इस देश की फिजा में इतना जहर घोल रखा है कि कौन कब क्या बोल रहा है रामनिवास पता भी नहीं यादव जी, चलता। आप लोग भाई क्यों, समझे? आप लोगों ने तो देश के माहौल में जहर घोल दिया है भाई साहब। बीजेपी जब से आई है तब से माहौल पूरा जहरमय हो गया है, जहर हो गया। लेकिन हमारे जो है राजेंद्र सागर जी को के ऊपर वो जहर असर नहीं कर रहा है, वो एकदम बिल्कुल हुष्ट पुष्ट बैठे, एकदम स्मार्ट बन के। ये कौन सा जहर है रामनिवास यादव जी? मनीष जी, मैंने बहुत पहले ही कहा आपसे कि कांग्रेस के मेरे मित्र ये इनको मोदी जी का पढ़ना, मोदी जी को लगातार जीतना से पच नहीं रहा। इनको कैसे लगता है कि देश का एक गरीब व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बार बार बना जा रहा है और देश जनता उसको इतना कैसे प्यार दे सकती है, क्योंकि इनको तो लगता था कि पूरा देश हमारी बपौती है। लेकिन ये भूल गए कि देश की जनता भगवान है और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने देश जनता को भगवान माना है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मंचों पर कहा कि हम देश के सेवक हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं। और ये क्या है, ये तो अपने आप को राजा समझते थे, जिसको हम चाहेंगे वो आएगा, जिसको चाहेंगे उसको हटाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। लेकिन देश का ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ देश की जनता ने जब विकल्प देखा तो आज कांग्रेस को नेस्तनाबूद करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश पे एक अच्छी सरकार चल रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस के हमारे मित्र इनको हजम नहीं हो रहा है। तो कभी अंदर से साजिश, कभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश, सभी साजिशों में शामिल होकर के मोदी जी को हटाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश की जनता है, जब तक नहीं चाहेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर देश की जनता ने मोदी जी को सर आंखों बैठा रखा है कि मोदी जी के काम है, मोदी जी का जनता पर विश्वास है, इसीलिए उनको उठा कर रखा है सर पे। और यह है कांग्रेस के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी का हम कैसे मुकाबला करें, क्योंकि इनको तो खाली सत्ता दिखती है, करप्शन दिखता है और एक परिवार दिखता है। और मोदी जी ने तीनों के खिलाफ इस प्रकार से देश में मुस्लिम भाइयों को उकसा करके उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करने काम करते हैं। लेकिन आज मुस्लिम समाज भी जान गया है कि देश का भविष्य और उनके समाज का भविष्य भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। इसीलिए जैसे जैसे सबका भारतीय जनता पार्टी पर लगाव बढ़ रहा है तो ये लोग बौखला रहे हैं। 2024 के बाद तमाम दल समाप्त हो जाएंगे, कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता राष्ट्रीय हो गई है। ठीक है, जल्दी, ठीक है सर। राजेंद्र सागर जी 10 सेकंड सर। ठीक है राजेंद्र सागर जी सिर्फ 10 सेकंड। आपने जो सपने सजो रखे हैं ना, ये कभी पूरे होने वाले नहीं है। इस देश की जनता अच्छे से जानती है कि किसने क्या करा और 75 साल में कौन कहा। आपको अमृतकाल मनाने का आज मौका जिसने दिया है, वो कौन यहाँ तक लेके आया है, किसने इस देश को आजाद करवाया, किसने इस देश को जो है यहाँ लाके खड़ा किया है, जो आज आप देख रहे हैं बुरी तरीके से। समझे? आप संसद में देश की बात नहीं करते हैं, आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं। ठीक है सर, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।